हाय गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट आउटपुट। जावास्क्रिप्ट आउटपुट आपके होते क्या है कि जावास्क्रिप्ट आउटपुट आपके जो डिस्प्ले की पॉसिबिलिटीज़ होती है कि हम किन किन तरीक़ों से अपने आउटपुट को देख सकते हैं, वे सभी जावास्क्रिप्ट के पॉसिबिलिटीज़ या आउटपुट आप उन्हें बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम मेथड देखने वाले हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ उसके कौन कौन से मेथड होते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो सबसे पहला मेथड दिखा रखा है, जो हमें बता रखा है, वो है इनर एचटीएमएल। दूसरा आता है आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर आता है विंडो डॉट अलर्ट, फिर आता है आपका कंसोल डॉट लॉग। इन सभी का अलग अलग काम होता है, या आप कह लीजिए कि ये अलग अलग तरीके से हम इनका आउटपुट की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देख सकते हैं, इनको किन किन तरीके पे और कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इनर एचटीएमएल का कोई एग्जांपल देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पहले ही अपना एचटीएमएल लिख रखा है, और इसको अगर मैं अपने आउटपुट पर जाता हूँ तो यहाँ पे इसको ऑन भी कर रखा है। मैं अपने कोड में जाता हूँ, जो मैं एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वी एस कोड है, जो आपका फेवरेट आपको अच्छा लगता है वो वाला आप एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मेन बात है कि आपको आना चाहिए। तो मैं वापस फिर से अपने कोड पर जाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता, हमें देखना है इनर एच टी एम एल का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पी बना लेता हूँ। मैंने अभी क्या किया, पी के अंदर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एक आईडी दी है। आईडी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डेमो। मैंने एक आईडी दे दी है डेमो, क्योंकि हम डेमो से इस चीज़ को एक्सेस करेंगे या इसके अंदर कोई भी वैल्यू को डालेंगे इस डेमो आईडी से। ठीक है, तो मैं इसका भी एक आउटपुट देख लेता हूँ। मैं जैसे अपने कोड वापस ब्राउज़र पर आता हूँ, मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ। इसको मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट करता हूँ, जिसे बोलते हैं, हमारा ओपन होकर आ जाता है। तो अगर मैं जाता हूँ बॉडी में, बॉडी के अंदर यहाँ पे हमारा एक रखा हुआ है पी, जिसकी आईडी है डेमो। हमें क्या देखना है, हमें देखना है इनर एचटीएमएल का एक एग्जांपल, कि इनर एचटीएमएल को कैसे हम यूज़ क्या करते हैं। वापस मैं अगर फिर से जाता हूँ अपने कोड पर, वी एस कोड पर, तो मैं इसका क्या है कि यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ। जावास्क्रिप्ट लिखने का जो सिंटैक्स होता है वो सबसे लास्ट में होता है, कि आपको जावास्क्रिप्ट लास्ट में लिखनी होगी। अगर आप जावास्क्रिप्ट पहले लिख देंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले आपका जैसे ये एचटीएमएल लोड होगा उसी टाइम पे आपकी जावास्क्रिप्ट रन करेगी। अगर उसका जो आईडी वाईडी जो भी है इन आपके टैग के अंदर अगर वो नीचे हुई तो आपका रन नहीं करेगी। तो ये उसकी ऐसे कभी नहीं करना है, क्योंकि वो सही तरीके से एक प्रोग्रामर के लिए अच्छा नहीं होता है कि हम उस तरीके से कोड करें कि जो हमारा कोड चले ही ना सही से। तो मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन की और स्क्रिप्ट टैग क्लोज़ की। स्क्रिप्ट टैग मैंने ओपन है और हमारी क्लोज़ है। हमने इसके बीच में यहाँ पर आपने कोड लिखा है। मेरा जो मेथड होता है, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ इनर एचटीएमएल के लिए, या हम पिछले वाले टॉपिक में भी बात कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो मैं यहाँ पे वही वाला मेथड यूज़ करता हूँ। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके अंदर मैंने यहाँ पे आईडी क्या है, हमारी डेमो। जब मैं यहाँ पे दे चुका हूँ कि हमारी आईडी क्या है, एक डेमो है। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर वैल्यू को चेंज कराना, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट इनर एचटीएमएल। अब इनर एचटीएमएल क्या करेगा, वो इसके अंदर की वैल्यू पे काम करेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या करता है, ये वैल्यू को असाइन करता है, ये वैल्यू को असाइन करेगा। मैंने यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग डबल कोट लिखा और इसके अंदर मैंने पास करा दिया हेलो जावा स्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो जावास्क्रिप्ट। ये क्या करेगा, जब भी आपका कोड रन होएगा उस टाइम पे ये क्या करेगा कि ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट, ये क्या करेगा, गेट करेगा एलिमेंट को जिसकी आईडी होगी डेमो। यानी वो यहाँ पर गया, इसकी आईडी क्या मिली, इसकी डेमो मिली, उसके इनर एचटीएमएल पे। यानी कि इनर एचटीएमएल अंदर वाला जो ये एचटीएमएल है, यानी कि अंदर का जो इसके कोड है, उस पर असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कुछ रखेगा या कुछ चीज़ असाइन करेगा। क्या करेगा, हेलो जावास्क्रिप्ट। तो मैंने इसको सेव किया और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, और इस चीज़ को मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा आएगा हेलो जावास्क्रिप्ट। चलिए मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। मैंने जैसे इसको रिफ़्रेश किया
तो यहाँ पे मेरा आया है हेलो जावास्क्रिप्ट। तो हमारा ये वाला मेथड कंप्लीट हो चुका है। हम दूसरे मेथड की तरफ मूव करते हैं और वापस आते हैं हम अपने डॉग में जो हमारा है W3 से हम इन सभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। फिर आता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपका करता क्या है कि भी सेम इसी तरीके से हमारा काम करता है, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। वापस अगर मैं अपने कोड में आता हूँ और मैंने यहाँ पर इस बार ये डेमो नहीं, इस बार मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब मैं किसी इसको टारगेट नहीं करा सकता क्योंकि वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। वो डॉक्यूमेंट पे राइट कराएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने लिख दिया यहाँ पे इसी मेथड को मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर पास करा देता हूँ मेथड। मैंने आपके समझने के लिए लिखा है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपका जब चलेगा तो तब ये वहाँ पे ये वाली वैल्यू को दिखाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और वापस चलता हूँ अपने कोड ब्राउज़र पे और मैं करता हूँ इसको रिफ़्रेश। जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे लिखा है मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अगर इसको मैं देखता हूँ तो ये खुद डॉक्यूमेंट के अंदर ही उस चीज़ को राइट करेगा। ये आपका जो टैग लगी हुई है आपका सारा डॉक होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। ये हमारा कोई पर्टिकुलर आईडी पे काम नहीं करता है कि आपको किसी आईडी के अंदर अगर कुछ चीज़ लिखवानी है तो उस चीज़ पे ये काम नहीं करता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो इसको हम इस तरीके से ये खुद का ही मेथड लेके चलते हैं। हम अगर आगे देखते हैं तो इसके बाद में आता है हमारा विंडो डॉट अलर्ट। विंडो डॉट अलर्ट जो होता है आपका दो तरीके से काम करता है। चलिए हम वो दोनों तरीके देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ दो तरीके कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है हमारा विंडो डॉट अलर्ट से भी हम इस चीज़ को चेक करा सकते हैं हम उसके अंदर जब आपको कोई वैल्यू डालनी हो। फिर दूसरा तरीका जो है वो है कि आप विंडो डॉट को हटा सकते हो, डायरेक्ट अलर्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि ये आपका नॉर्मल वैसे ही काम करेगा जैसे कर रहा है। चलिए हम इसके दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। मैं वापस आता हूँ अपने कोड पर और मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है विंडो डॉट अलर्ट। मैंने लिखा है विंडो डॉट अलर्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू को डाल दी है, जैसे कि मैंने डाल दिया हेलो जावास्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो जावास्क्रिप्ट। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने कोड पे। ये क्या करेगा विंडो डॉट अलर्ट, ये जब मेरी स्क्रिप्ट मतलब ये कोड रन होएगा यानी जब चलेगा रीड होना स्टार्ट होएगा उस टाइम पे ही ये विंडो डॉट अलर्ट चल जाएगा। अगर मैं वापस जाता हूँ अपने कोड ब्राउज़र में यहाँ पे जाता हूँ उसके डॉक में और इसको करता हूँ रिफ़्रेश। तो क्या किया इसने कि हमारा विंडो डॉट अलर्ट का जो मेथड था हमारा चल चुका है, जो आपका फंक्शन है वो चल चुका है। यहाँ पे लिखा आ रहा है विंडो डो हेलो जावास्क्रिप्ट। ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट घूम रहा है भी, यानी कि लोड हो रहा है। जब तक मैं इसको ओके नहीं करूँगा तब तक आपका HTML का कोड लोड नहीं होगा। चलिए मैं एकदम इसको लोड कर दे, क्योंकि अगर आप देखोगे इधर आपका जो ये एलिमेंट है ये भी खाली पड़ा हुआ है, कंसोल भी आपका खाली पड़ा हुआ है कि यानी पहले आपके विंडो वाले जो में पहले आपके रन होते हैं। तो चलिए मैं इसको करता हूँ ओके। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो तुरंत मेरा HTML लोड हो गया। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास में बचा हुआ है कंसोल डॉट लॉग, ये वाला मेथड कंसोल डॉट लॉग एक सबसे यूज़ होने वाला एक मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको हम डायरेक्ट यहीं पे चले जाते हैं और मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज़ किया और इसके अंदर मैंने कुछ भी वैल्यू पास की, जैसे कि मैं यहाँ पे 10+5 लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको सेव करता हूँ मैं अगर अपने वापस ब्राउज़र पर आता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मैंने ये लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग, तो यानी आपका कंसोल पे ही चलेगा, या कोई आपका एलिमेंट नहीं है तो कंसोल पे हमें जाना होगा। वापस मैं आता हूँ तो मैं आता हूँ कंसोल पे। कंसोल इज़ नॉट डिफाइन, क्या हो गया भाई, CON, सॉरी दोस्तों मैंने इधर कंसोल की स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी है, CONSOLE कंसोल। मैंने इसको सेव किया और मैं वापस आता हूँ अपने कोड पर और मैं यहाँ से करता हूँ उसको रिफ़्रेश। जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया यहाँ पे उसने मुझे आउटपुट दिया है 15।
वापस अगर मैं इधर आता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 + 5 = मेरा 15 होता है। मैं इसको चेक कर पा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा 15 आ रखा है। वापस अगर मैं अपने कोड पर आता हूँ और इधर मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, स्ट्रिंग मैंने पास करा देता हूँ। मैं स्ट्रिंग में क्या पास कराता हूँ, मैं इसी फंक्शन का नाम डाल देता हूँ ताकि ये मेरा आपका फंक्शन यहाँ पे आप देख सकें ईजिली कि आपका फंक्शन रन कर रहा है। जब मैं वापस इस पे गया और मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर यानी स्ट्रिंग में मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, जब मैं कंसोल देखूँ तो उस पर लिखा है कंसोल डॉट लॉग फंक्शन। सेव किया मैंने इसको और मैं वापस आता हूँ अपने ब्राउज़र पे और इसको करता हूँ रिफ़्रेश। जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया, यहाँ पे लिखा आ रहा है हमारा कंसोल डॉट लॉग। ज़्यादातर ही कंसोल डॉट लॉग आपका जब आप अपने पेज में एपीआई वगैरह वगैरह लगाते हैं उस टाइम पे आपको यूज़ करना पड़ता है ये। ठीक है, हम वापस अपने डॉक में आते हैं और देख लेते हैं और हमारे पास में क्या क्या चीज़ बची हुई है। ये हमारा हो चुका है डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनर एचटीएमएल। आप इस पे क्या करा सकते हो, नंबर को भी, 2 नंबर को आप सम करा सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस पे भी आप नंबर को सम करा सकते हो और कोई स्ट्रिंग भी पास करा सकते हो। स्ट्रिंग में क्या होगा, जैसा आपने लिखा है वैसा का वैसा आएगा। जब मैं इस बटन पे क्लिक कर दूँ तो विंडो डॉट राइट मेरा एक चले और वहाँ पे वैल्यू दिखा दे 5 + 6। ठीक है, तो हम ये वाला मेथड देखेंगे अभी। फ़िलहाल हम और देख लेते हैं इसमें हमारा बच्चा क्या क्या है। यूजिंग विंडो डॉट अलर्ट, हमने विंडो डॉट अलर्ट देखा है और कंसोल डॉट लॉग भी हम देख चुके हैं। एक आता है हमारा जावास्क्रिप्ट प्रिंट। ये क्या करता है, विंडो डॉट प्रिंट, कि जब आपके पेज में आपको कोई प्रिंट बटन लगाना हो कि जैसे आप उस बटन पे क्लिक करें तो आपका प्रिंट हो जाए कोई भी चीज़ जो वहाँ पे उस डॉक में है, तो उस टाइम पे हमें ये विंडो डॉट प्रिंट लगाना पड़ता है। आगे हम देख लेते हैं, उसके बाद में हमारा चैप्टर ख़त्म है। तो अभी हम क्या क्या देखते हैं, हम देखते हैं विंडो डॉट प्रिंट और एक देखना है मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो चलिए हम दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं वापस अपने कोड पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पे विंडो डॉट राइट का। तो विंडो डॉट राइट का हम नॉर्मल ये वाला देख चुके हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उस पर क्या करा रखा था हमने कि मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास करा सकता हूँ कि जब भी मेरा ये पेज लोड होएगा उस टाइम पे क्या होगा, मेरा ये टोटल वैल्यू को मुझे यहाँ पे पास करा के दें। 10 = 5, मैंने 15 को यहाँ पे सम कराया। वापस अगर मैं अपने वापस आता हूँ ब्राउज़र पे आने के बाद मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, तो मुझे वो 15 यहाँ पे दिखेगा। लेकिन इस बार मुझे वो दिखाना है ऑन क्लिक पे, यानी किसी बटन इवेंट पे मुझे वो दिखाना है। तो मैं यहाँ पे कोई बटन बना लेता हूँ। बटन मैंने यहाँ पे बनाया और बटन टैग ओपन एंड क्लोज़ की, उसके अंदर मैंने लिखा है सम। सम नाम का मैंने कोई बटन बना लिया है और इस पे मैं लगा लेता हूँ एक ऑन CLI। ऑन क्लिक आपका एक फंक्शन है, एक इवेंट है सॉरी। जब आप वो इवेंट क्या करती है, ऑन क्लिक, जब आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हो तब जो उसके अंदर का कोड है तब वो चलाता है। तो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, हमें क्या कराना है, हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट को चलाना है। तो मैं यही चीज़ यहाँ से कट करता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मेरा क्या होगा, जब भी मैं ऑन क्लिक पर यानी इस पे सम वाले बटन पर क्लिक करूँगा तब मेरा 15 आंसर आना चाहिए। चलिए हम वापस अपने ब्राउज़र पर आते हैं और देखते हैं। मैं वापस गया ब्राउज़र पे, इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, अगर मैं एक सम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा 15 आउटपुट आ रहा है। तो हमारा ये वाला भी चल चुका है। अब हम देख लेते हैं विंडो प्रिंट का मेथड हमारा किस टाइप से यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, मैं यहाँ पर एक अगर आपको ये वाला मेथड मैं आशा करता हूँ आपको सभी को ये मेथड अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कोई मैंने लिया सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर 1, उसके सीरियल नंबर है, नाम उसका मिलन है, उसका रोल नंबर है 0,
0.5। उसके बाद में मैं इसका आउटपुट एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि हमें आउटपुट यूआई हमें देखना ज़रूरी है। वापस मैं अपने ब्राउज़र पे गया और इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश, रीलोड मैंने इसको किया तो यहाँ पे हमारी एक टेबल आ चुकी है। अब मैं इसमें एक बटन बना लेता हूँ प्रिंट का, कि जब भी मैं उस बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट क्या करता हूँ उस बटन से, कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। शायद ये मान के चलो कि मेरा कोई रिज़ल्ट है ये, कि जब भी मैं रिज़ल्ट के प्रिंट वाले इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तब मेरा वो प्रिंट हुए। तो मैं एक बटन पहले बना लेता हूँ इसका। मैं यहीं पे ब्रेक लगा देता हूँ, ब्रेक मैंने यूज़ किया और यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया, बटन ओपन एंड क्लोज, इसको PRINT प्रिंट मैंने कराया। मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, मैं अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ तो इसको मैंने एक बार रीलोड किया, यहाँ पे मेरा आ गया प्रिंट। जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा प्रिंट होकर आ जाए, तो इसके लिए मैं लगाता हूँ यहाँ पर ऑन क्लिक, एक इवेंट है ऑन क्लिक, और उसका क्या नाम मैं दे देता हूँ विंडो डॉट प्रिंट, विंडो डॉट प्रिंट, और मैंने इसको यहाँ पे कॉल करा दिया। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे लगाया विंडो डॉट प्रिंट तो क्या होगा, जब भी वो इस बटन पे क्लिक होगा तो वो इसको कॉल करेगा विंडो डॉट प्रिंट को। विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन है कोई, उसके अंदर जो भी प्रिंट का कोड है वो लिखा होगा पहले से जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो प्रिंट करा देगा। मैं वापस अपने ब्राउज़र पर आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ और मैंने यहाँ पे करता हूँ मैं प्रिंट। जैसे चलिए मैं इसको प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया और मेरे पास में जो मेरी टेबल थी, यानी इधर कुछ भी हो सकता है, वो टेबल लोड हो रही है। यहाँ पे वो प्रिंट वाली टेबल हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको जो भी है इसको पीडीएफ में रखना है, आप जिस टाइप से इसको करना चाहते हो प्रिंट इससे करा सकते हो। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और इसमें हमारे पास में कुछ नहीं है। फिर हम देखेंगे स्टेटमेंट्स अगले चैप्टर में, इससे नेक्स्ट चैप्टर में। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये चैप्टर समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।